बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई थी तो किचन में आ गई हूँ। तो बेटी के लिए जो पराठे बनाने थे आलू के, उसने स्कूल लेके जाने थे, 5 पराठे बनाने थे। तो आलू जो है ना वो मैंने रात को बॉयल करके रख लिए थे। तो अभी बनाने लगी हूँ पराठा। बेटी मेरी कुरान पाक पढ़ रही है, तो ये मैंने 6 आलू बॉयल किए थे, उनके अंदर जो है ना मसाले डाल रही हूँ। अभी धनिया वगैरह काट के डाल दिया है। तो इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और चाट मसाला डाला है। तो इनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर इसका मैंने एक पेड़े के अंदर जो है ना वो मैंने पराठा बनाया है। तो बेटी ने नाश्ता आज करना नहीं था, जो पराठे लेके जाने थे वही स्कूल में जाके खाने थे, तो उसके लिए पराठे बना रही हूँ। तो ये देखें, 5 पराठे बनाए थे। फिर मैंने साथ चटनी भी बनानी थी। चटनी मैंने दही की बनानी थी, जैसे नमक हरा धनिया और लहसुन और ज़ीरा और हरी मिर्च और नमक डाल के तो इसको पहले पीस लिया था कूंडी के अंदर। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया था, तो चटनी बना ली थी मैंने। तो इस तरह जो है ना वो फिर मैंने चटनी बनाई है। चटनी बनाने के बाद फिर मैंने उनको ना टिफ़िन में वो पैक किया। चटनी भी टिफ़िन में डाल दी थी और पराठे जो है ना वो भी 5 बना के ना तो थोड़े ठंडे हुए हैं, क्योंकि गरम गरम डालने से ना तो वो सौगी सौगी से हो जाती हैं। तो जब ठंडे हुए हैं उसके बाद फिर मैंने जो है ना उसको टिफ़िन के अंदर वो डाला है, नीचे कागज़ रख के, तो उसको टिफ़िन के अंदर डाल के तो उनको पैक कर दिया था, बेटी को फिर दे दिए थे। तो ये मेरा 5वां पराठा भी बन गया था। तो इनको हवा लगवाई है, ठंडा किया, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर जो है ना वो मैंने इसको पैक कर दिया था। तो यहाँ पे साथ चटनी बना रही थी, क्योंकि पराठे बना के इसके बाद मैंने चटनी बनाई है। तो ये इसके अंदर वो चटनी जो बनाई है वो डाल के, तो दही डाल के, जो घर पे मैंने दही बनाया था उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। तो नमक कम लग रहा था, नमक फिर मैंने और डाला है। डालने के बाद फिर जो है ना वो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे के बंद करके तो पराठों के ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि टिफ़िन काफ़ी बड़ा था। जो बॉक्स था ना उसके अंदर जो है ना पहले पराठे रख दिए थे, फिर मैंने ऊपर इसके जो है ना वो चटनी रखी थी। तो फिर बेटी मेरी स्कूल चली गई थी। स्कूल जाने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो 2 घंटे मैंने आराम किया। 2 घंटे के बाद फिर मैं उठी हूँ, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाना था, जो है ना वो क्या कहते हैं, सालन नहीं बनाना था। क्योंकि मैंने चने जो है ना वो सालन बनाया था जिस दिन चनों का, उस दिन थोड़े से अलग से बॉयल किए थे, तो वो पड़े हुए थे। तो मेरा इरादा था आज या चने की चाट बनाऊँ या दही फुल्की बनाऊँ। तो फिर मैंने जो है ना वो रख दिए थे ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने पहले बेटी का जो है वो लंच बॉक्स वो तैयार किया। तैयार करने के बाद वो मैंने उसको दिया। देने के बाद फिर मैं दोबारा लेटने के लिए जो है ना वो अंदर चली गई हूँ कमरे में। बेटी मेरी के शूज़ पहनने वाले अभी रहते थे, तो वो खड़ी थी। मैंने कहा इसको शॉपर के अंदर डाल लो, तो मैं अंदर बैठी हूँ, अभी उसकी चुटिया बनानी थी। तो फिर मैं अंदर जाके जो है ना बेटी मेरी स्कूल चली गई, तो मैंने कुंडी लगाई है। कुंडी लगाने के बाद फिर मैं सो गई हूँ। 2 घंटे के बाद उठी हूँ, तो मैंने नाश्ता किया अपना, जैसे चाय बनाई है। चाय बनाने के बाद फिर एक तरफ मैंने जो है ना गर्म करने के लिए ये रख दिए थे चने, और दूसरी तरफ मैं आलू बॉयल कर रही थी। एक तरफ ये तर जो है ना वो काट के रखी हुई थी, एक तरफ प्याज रखे हुए थे, ये दही निकाल के रख लिया था। तो इतनी देर में जो है ना वो मेरी नंद आ गई। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो मेरी नंद आ गई है। नंद जो है ना, तो फिर मेरे खाना तो आज बनाना नहीं था, तो फिर मैंने यही जो है ना दही फुल्की बना ली थी, उसके लिए भी और अपने लिए भी। तो दही फुल्की जो है ना वो पहले भिगो के रखी नहीं थी मैंने, अचानक वो आई है बगैर बताए। तो फिर मैंने जो है ना जो चने बॉयल कर रही थी ना उन्हीं के अंदर जो है ना वो फुल्कियाँ डाल के, तो मैंने उनको ना हल्का सा बॉयल कर लिया था, और नीचे चूल्हा जो है ना वो बंद कर दिया था। जब तक मैंने जो है ना दूसरा काम निपटा लिया, जैसे ये खीरे या तर काट के रखी थी, उसके अंदर दही मिक्स किया और चाट मसाला मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको हिलाया, हिलाने के बाद इसको एक तरफ रख दिया। फिर आलू जो है ना वो मैंने काट के बॉयल कर दी थी, तो उनको ड्रेन किया। तो वो ठंडे हो गए थे। ठंडे ठंडे करने के बाद फिर मैंने इनके अंदर डाले हैं। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। तो ये इसके अंदर फुल्की डाल रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट में ये जो है ना फुल्की फूल के ना इतनी मोटी मोटी हो गई थी। बस थोड़ी सी मैंने बनाए थे, एक डोंगा बना था। तो ये मेरे फाइनल है। ये देखिए काले चने, वाइट चने थे नहीं, वाइट चने थे लेकिन मैंने बॉयल नहीं किए थे। ये फुल्की है, आलू है और काले चने हैं। तो बहुत मज़े की बनी थी। तो इसके अंदर फिर मैंने दही बड़े का मसाला डाला है। तो हम लोगों ने फिर दोपहर में ये खाना खाया है। बेटी जो है ना वो पराठे खा के आ गई थी वहाँ से, तो उसने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने और मेरी नंद ने खाया। तो ये उसके साथ आई हुई थी उसकी बेटी छोटी सी,
तो उसको मैंने पराठा बना के दिया, तो वो मज़े से वो पराठे के ऊपर दही लगा के तो बर्गर बना के खा रही, कहती मैं बर्गर बना के खा रही हूँ। पहले उसको अच्छे से लेप किया सारे दही को, दही के साथ पराठे को लेप करके तो फिर वो खा रही थी। इसके बाद फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो ये अचार जो है ना, मैंने गाजरों का थोड़ा सा बनाया था। तो घर में गाजर पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको छील के नमक लगा के रात को रख दिया था। फिर उसका पानी ड्रेन किया, ड्रेन करने के बाद इसको एक दिन धूप में रखा है गाजरों को। तो वो ऐसे खुश्क हो गई थी, तो फिर मैं इनको ना अचार के मर्तबान जो होता है ना, जार होता है, उसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको हिलाया, अच्छे से हिलाने के बाद इसका ढक्कन जो है ना वो मैंने बंद कर दिया था। तो फिर जो है ना वो मैं दोबारा जो है ना खीरे मंगवाए थे, आज खीरे ख़त्म हो गए थे तो वो मंगवाए हैं मैंने। वो वॉश करने थे, तो घी वाली बाल्टी के अंदर घी ख़त्म था तो वो रिफ़िल करना था, वो मैंने डाला है। जब किचन में काम करने लगो तो फिर इस तरह के छोटे छोटे काम काफ़ी निकल आते हैं। तो इसी तरह पहले मैंने घी डाला है, घी डालने के बाद फिर मैंने खीरे वॉश किए हैं, खीरे वॉश करने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए हैं। ये बर्तन धोने वाली जो बास्केट है ना, उसी के अंदर धो के तो वो मैं रख लेती हूँ। खीरे वगैरह या आलू वगैरह हो गए ना, तो उसी के अंदर एक तरफ डाल के ना रख देती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, तो खीरे वगैरह धो के तो मैंने इधर रख दिए थे। चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था। इसके बाद जो है ना फिर मैंने रात को ना वाइट चने मंगवाए थे थोड़े से, तो वो चेक करने के लिए ना थोड़े से भिगो के रखे थे कि कैसे हैं। तो उन्हीं के अंदर जो है ना आलू डाल दिए थे बॉईल करने के लिए। ज़र्दा रंग मेरे पास था नहीं, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली, क्योंकि चाट के अंदर ज़र्दा रंग डलता है। ये दूसरे तीसरे दिन की वीडियो है, जो मैं थोड़े थोड़े क्लिप मैंने बनाए थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये प्याज़ों के अंदर मैंने सिरका और पानी डाल के तो उनको रखा हुआ है। खीरे वॉश करके उधर रखे हुए हैं। बंद गोभी काट के रखी है, तो ये खीरे काट के रखे हुए हैं। ये कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है और चाट मसाला पड़ा हुआ है। तो ये कॉर्नफ्लोर मैंने ना भिगो के रखा हुआ था। तो इसके अंदर पहले मैंने जो है ना वो आलू मैश करके, 3 आलू मैश करके इसके अंदर मैंने डाले थे। तो अब इसके अंदर जो है ना वो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, नमक डाला है, कटर मिर्च डाली है, और खटाई के लिए मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल किया। इसके अंदर जो है ना वो मैंने टाटरी मिक्स की है, तो मज़े की बनी थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए चाट मसाला इसके अंदर डाला है, कटर मिर्च डाली है। तो दो से ढाई चम्मच मैंने चाट मसाले के डाले थे। तो ये कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर मैंने इसको ना ठंडा होने के लिए नमक मिर्च चेक कर ली थी। चेक करने के बाद जो है ना वो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि गरम गरम के अंदर जो है ना वो मैं नहीं डालती। जैसे प्याज हो गए, खीरा हो गया और बंद गोभी हो गई, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर नहीं डाली। तो फिर ये शाम का टाइम था, मैंने रोटी बनाई है। तो अभी चाट मेरी बीच में ही पड़ी है, वो वीडियो अभी आगे फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे पीछे थोड़ी सी हो गई है मुझसे। तो नमाज़ मैंने पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैंने जो है ना ये देखें चाट के अंदर हरा धनिया डाला है, वॉश करके रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने खीरे डाले, क्योंकि चाट ठंडी हो गई थी। ठंडी होने के बाद फिर मैंने ये चीज़ें मिक्स की हैं। तो प्याज डाल दिए थे, प्याज डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर खीरे डाल दिए थे। तो हमारी चाट ज़बरदस्त सी जो है ना वो चाट तैयार हो गई थी। तो ये था हमारा आज दोपहर का खाना। हम लोगों ने चाट ही खाई थी, सालन वगैरह मैंने बनाया नहीं था कुछ भी। तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ये हमारा खाना लग चुका था, बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया है। खाना खाने के बाद फिर 2 घंटे के लिए आराम किया है बेटी ने और मैंने। फिर इसके बाद मैं इसको ट्यूशन छोड़ने गई हूँ। तो ये अभी हम लोग खाना खाने लगे थे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।